जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय। जय महाकाल, जय जय महाकाल। आप सभी जिज्ञासु महानुभावों को ज्योतिषाचार्य रानी शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जो कि महादेव शिव शंकर के अश्रु अर्थात रुद्र को रुद्राक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष के एक फल या बीज के रूप में होता है। सनातन धर्म में रुद्राक्ष की बहुत महत्वता है। रुद्राक्ष धारण करने से सकारात्मकता आती है। रुद्राक्ष धारण करने से तनाव कम होता है, क्रोध पर नियंत्रण होता है और साइंटिफिकली भी यह प्रूफ है कि रुद्राक्ष धारण करने से पॉजिटिविटी, हृदय संबंधी बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड और जो डिप्रेशन होता है, इन सब पर, सारी बीमारियों पर एक लगाम कसता है। जब रुद्राक्ष धारण किया जाता है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथों में रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो क्या होता है, हाथों में रुद्राक्ष धारण करने से कभी वो खंडित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। अगर आप गले में धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गले में धारण करने से जब हम स्नान करते हैं, रुद्राक्ष धारण करने से जब हम स्नान करते हैं तो वो जो जल है, वो जल रुद्राक्ष से होता हुआ शरीर पर आता है और वह स्वास्थ्य संबंधी जितनी परेशानियां हैं उन पर लगाम कसता है। रुद्राक्ष को एक स्वास्थ्य कवच या रक्षा के रूप में भी होता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है, जिसे अर्थशास्त्र का नियम है मांग और पूर्ति का। जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक मुखी रुद्राक्ष के पीछे ही भागा जाए। 5 मुखी रुद्राक्ष मल्टीपर्पस होता है, आप इसे भी धारण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि रुद्राक्ष आप 27 या 108 मन के ही धारण करें। आप 1 मन का भी अगर धारण करते हैं तो भी काफी है। रुद्राक्ष को धारण करने पर अगर आप धारण करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इसे काले, पीले, लाल और सफेद धागे में धारण किया जा सकता है और सोने और चांदी में भी इसे धारण किया जा सकता है। इसे अभिमंत्रित, अभिषेक पूजन करके धारण करें। जब आप अभिमंत्रित करते हैं तो इसे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके 108 बार, या फिर ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र ओम हूम झूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् ओम सह हूम झूम होम का मंत्र जाप करते हुए भी आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभी सावन चल रहा है और इसमें आप सावन के महीने में कभी भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मांस, मदिरा, नशा, गैर संबंध ये ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। साथ ही अगर इसे स्त्री धारण करती हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि रजस्वला स्थिति के पूर्व, रजस्वला धारण करने से पूर्व अगर उन्हें धारण कर रखा है तो उसे उतार दें, उसके बाद में वो धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक स्वास्थ्य, रक्षा और कवच का भी कार्य करता है, क्योंकि महादेव शिव शंकर शमशान के स्वामी का आशीर्वाद होता है। सुप्रसिद्ध मंत्र है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आप भक्त हैं महाकाल के, तो काल भी अर्थात अकाल मृत्यु आपका कुछ नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सत्कर्म करें। इसका अर्थ कदाचित यह नहीं है कि आप कुकर्म करें, आपको सत्कर्म ही करना है, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है। आप कर्म अच्छे करेंगे तो भी फल अच्छा मिलेगा, और अगर आप कुकर्म करते हैं तो आपको वैसा फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, भुगतना आपको है, पर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो रुद्राक्ष धारण करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुकर्म करें, आपको सत्कर्म
कर्म करना है। जैसे ये कवच के रूप में है, मैंने आपको बताया, तो रुद्राक्ष असली है या नकली है, इसकी पहचान क्या है? असली है या नकली है, इसकी पहचान ये है कि जब इस परीक्षण विधि से रुद्राक्ष को परीक्षण किया जा सकता है कि यह असली है या नकली है। जो असली है वो डूब जाएंगे। रुद्राक्ष को जल में डुबोते हैं तो असली रुद्राक्ष डूब जाता है। ये इसकी पहचान है। आजकल मार्केट में अलग अलग आकृति के, डिजाइन के रुद्राक्ष हैं और ये रुद्राक्ष आप इनसे भ्रमित हो सकते हैं। तो इन्हें अगर जल में हम डुबोते हैं तो वो डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम इनको जल में डुबोते हैं तो ये तैरते रहते हैं, जैसे कि लकड़ी तैरती है। तो आप इसका ध्यान रखें कि असली रुद्राक्ष जल में डूब जाता है। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे।